आपने क्या कभी सोचा है कि राम जो थे वो चार भाई ही क्यों थे? तीन क्यों नहीं थे या पांच क्यों नहीं थे? हर माता को एक एक बेटा भी तो हो सकता था। एक मां को जुड़वा क्यों हुए? इसके पीछे बस खीर का हिस्सा नहीं बल्कि हिंदू धर्म में जो भी होता है उसके पीछे वैज्ञानिक एवं तर्क कारण जरूर होता है। हिंदू धर्म में कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता। इसलिए जब राम भगवान अवतार हुए तो उसमें भी संदेश था। जैसे कि भगवान राम चार भाई थे जबकि माता तीन थी। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ को बहुत महत्व दिया जाता है और भगवान राम का जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम का था। इस जन्म में भगवान राम एक सामान्य व्यक्ति की भांति अवतरित हुए थे। हिंदू धर्म में चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। भगवान राम और उनके तीन भाई चार पुरुषार्थ के प्रतीक हैं: धर्म, मोक्ष, काम और अर्थ। भगवान राम धर्म के प्रतीक थे और उनका जन्म ही धर्म की रक्षा और धर्म को बचाने के लिए हुआ था। और धर्म को वही बचाया जा सकता है जो स्वयं धर्म का प्रतीक हो। कभी भी भ्रष्ट व्यक्ति धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए भगवान राम धर्म के प्रतीक के रूप में जन्म लिए थे और धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम के बिना नहीं हो सकते। इसके लिए भगवान राम के साथ मोक्ष के प्रतीक भरत, काम के प्रतीक लक्ष्मण और अर्थ के प्रतीक थे शत्रुघ्न। भगवान राम धर्म के प्रतीक थे, भरत जी मोक्ष के प्रतीक थे, लक्ष्मण जी काम के प्रतीक थे, जबकि शत्रुघ्न अर्थ यानी धन संपदा के प्रतीक थे। काम हमेशा धर्म से जुड़ा रहता था, इसलिए अन्य दो भाइयों की बजाय लक्ष्मण ही श्री राम के साथ वनवास गए थे जिससे धर्म का काम पूरा हो सके। वहीं अर्थ अर्थार्थ आदर यानी कि शत्रुघ्न अयोध्या का आधार माने गए हैं, इसलिए वो वनवास भोगने में श्री राम के साथ नहीं जा सके थे। मोक्ष का प्रतीक माने जाने वाले भरत अयोध्या वासियों के लिए उद्धार का संकेत लेकर आए थे। इसी कारण में उन्होंने श्री राम के खड़ाओं की पूजा की और अयोध्या में रहे। तो भाई इसी कारण से महाराज दशरथ के घर ठीक चार भाइयों ने ही लिया था जन्म, जो चार पुरुषार्थ के प्रतीक कहलाए। वहीं जहां भाइयों की बात हो रही है, विचित्र बात यह भी है कि जहां भगवान राम की बात होती है तो सहज रूप ही उनके परम भक्त हनुमान का नाम भी याद हो जाता है। दोनों के बीच भक्त और भगवान का जो रिलेशन देखने को मिलता है वैसा कहीं और संभव ही नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री राम और हनुमान जी भाई भाई हैं। राजा दशरथ की तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन तीनों को पुत्र प्राप्त नहीं थे। अब कहानी के अनुसार गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए प्रार्थना की। यज्ञ के बाद पवित्र अग्नि कुंड से खीर से भरा हुआ बर्तन आया। इस खीर को अपनी तीनों रानियों को दिया गया। अब आपको चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने सबसे पहले खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया। फिर बचे हुए आधे आधे भाग का आधा भाग मंझली रानी सुमित्रा को दिया। इसके बाद जो बचा रह गया वो छोटी रानी कैकेयी को दिया। अंत में खीर मिलने पर कैकेयी को अच्छा नहीं लगा, वो राजा दशरथ से नाराज हो गई। तभी भगवान शंकर ने एक माया रची कि एक चील वहां आई और कैकेयी के हाथ से खीर लेकर उड़ गई। वो चील अंजन पर्वत पर अंजनी देवी के पास पहुंची। उस समय देवी अंजनी तपस्या में लीन थी। चील ने वो खीर अंजनी देवी के हाथों में रख दी। उन्होंने भगवान का प्रसाद मानकर उस खीर को खा लिया। दूसरी तरफ कौशल्या और सुमित्रा ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कैकेयी को अपने प्रसाद का कुछ भाग दे दिया। खीर खाने से अंजनी भी राजा दशरथ की तीनों रानियों की तरह प्रेग्नेंट हुई। सही वक्त आने पर राजा दशरथ के घर श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। देवी अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। यही कारण है कि पवित्र अग्नि कुंड से निकली एक ही खीर से श्री राम और हनुमान जी का जन्म होने से दोनों भाई माने जाते हैं। लेकिन ये फैक्ट्स आज तक किसी रामायण सीरीज में ये नहीं दिखाया गया। उम्मीद करते हैं नीतीश तिवारी की रामायण में ये दिखाया जाए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.